हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसोल्यूशन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। विज्ञान के पाठ 8 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते थे उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं अगर आप, तो बहुविकल्पी प्रश्न में इस लेसन से इससे अधिक नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। पीछे के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 3-4 सालों में पूछा गया है कई बार। ठीक है, लगातार पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, यानी कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। कौन सा भाग होता है? पुंकेसर होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय या बीजांड। अंडाशय, अंडाशय एक ऐसा भाग होता है पुष्प का जो फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर अंडाशय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, द्विनिषेचन पाया जाता है किसमें? तो जंतुओं का द्विनिषेचन पाया जाता है जंतुओं का, आवृत बीजी पादप का, अनावृत बीजी पादप का और शैवाल का। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, आवृत बीजी पादप का। ठीक है, तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी पादप का। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है हाइड्रा में। मुकुलन का किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। अब चौथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है हमारा? चौथा है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो सही उत्तर है आपका, पुष्प में 4 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, किस बंध से जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध से, आयनिक बंध से, पेप्टाइड बंध से और सहसंयोजी बंध से। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में किस बंध से जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध से। तो ये हो जाएगा आपका आप सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न हमारा, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। इसमें से ऑप्शन दिया गया है, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग और वैसेक्टॉमी और गर्भ समापन गर्भपात। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वैसेक्टॉमी। यही है जो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां है और बाकी सारी क्या है? वो अस्थायी विधियां हैं। ठीक है, तो अस्थायी विधि में वैसेक्टॉमी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं सातवें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। सातवां हमारा क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो इसमें से क्या होता है? पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, परागकण। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं आठवें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आठवां इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका, अंडाशय, अंड, बीजांड। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी, वर्तिका। ठीक है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य के भाग को हम वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही। बात करते हैं नौवें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। नौवां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है 1, 2, 3, 8। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 8। तो सही उत्तर है आपका, पराग नली में जो नर युग्मक की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव में मादा तंत्र का भाग नहीं है? मानव के मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिनी नहीं है, डिंब वाहिनी नहीं है। तो इसमें से सही उत्तर है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका जो होती है ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 10 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो इस लेसन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा और कोई
प्रश्न शायद ही पूछा जाएगा। तो इन 10 प्रश्नों को पहले तैयार कीजिए, उसके बाद से जो भी हो सकेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग सकते हैं उसके बाद से ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार कीजिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 क्वेश्चन को याद करने के बाद ही कोई क्वेश्चन याद कीजिए, ठीक है। तो समय कम है और कम समय में ही तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से होगी। तो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट बनाते रहिए, ताकि हम भी और मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।